पर विराजित साध्वी वृंद के चरणों में जैन तरुणी मंडल का वंदना नमस्कार और सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जय। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हमें श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर जिन शासन के वर्तमान मार्गदर्शक, जिनमें सिद्धों की ज्योति, अरिहंतों की आभा, आचार्यों का पंचाचार, उपाध्यायों का आत्म ध्यान, साधुओं की सरलता के दर्शन साकार होते हैं, जिन्होंने आत्म ध्यान का विपुल भरत क्षेत्र में बजाया है। आचार्य भगवान डॉक्टर शिवपुरी जी महाराज साहब का 84वां जन्म दिवस महासाध्वी कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज ठाणे 8 के सानिध्य में मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैन तरुणी मंडल द्वारा महासाध्वी कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य भगवान के जीवन की कुछ झलकियां दिखाने का प्रयास किया गया है। गुरुनी जी के आशीर्वाद से यह प्रस्तुति आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित है। आइए देखें वर्धमान आचार्य भगवान डॉक्टर शिवपुरी जी महाराज। जय जय महावीर प्रभु, जय जय महावीर प्रभु, जय जय आचार्य परंपरा, अमर हुई ये धरा। जय जय
जय जय महावीर प्रभु, जय जय महावीर प्रभु। जैन श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज उच्च कोटि के साधक एवं आत्मार्थी संत हैं। आपका जीवन असंख्य गुण रत्नों का अक्षय कोश है। अनंत सौरभ लुटाते दिव्य फूल के समान आपके जीवन से आध्यात्म की सुवास पाकर असंख्य असंख्य लोगों ने अपने जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण कर आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त किया है। आपके कुशल नेतृत्व में आज श्रमण संघ चहुमुखी विकास कर रहा है। भगवान महावीर ने फरमाया है, सोही उज्जुए भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई, अर्थात सरलता से शुद्ध बने तभी हृदय में धर्म ठहर सकता है। श्रद्धेय आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज का जीवन सरलता का जीवंत संस्करण है। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आप तन मन और वचन से सहज, सरल और विमल मूर्त हैं। आइए देखते हैं आचार्य भगवान के जीवन की सुंदर झलकियाँ। आज मलोट नगरी खुशियों से झूम रही है। हमारे आचार्य भगवान का जन्म हुआ है। 18 सितंबर 1942 का वह पावन दिन दादा श्री मायाराम जी बाबू ओसवाल, पिता चिरंजी लाल व माता विद्या देवी के घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। नाम रखा गया शिव कुमार। शिवाचार्य जन्म की खुशियाँ छाई है, मंगल बेला आई है, गूंज रही शहनाई है। मंगल बेला आई है, गूंज रही शहनाई है। शिवाचार्य जन्म की खुशियाँ छाई है। चिरंजी लाल के घर में शिव बालक है जन्मे, माता विद्या देवी भी मुस्काती मन ही मन में, मुस्काती मन ही मन में। मलोट नगरी हर्षाई है, मिल रही बधाई है। मंगल बेला आई है, गूंज रही शहनाई है। शिवाचार्य जन्म की खुशियाँ छाई है। मंगल बेला आई है, गूंज रही शहनाई 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 है। शनई शनई शिव कुमार बढ़ते गए। आपके दादा श्री मायाराम जी बाबू ओसवाल बड़े ही उदार व करुणामयी व्यक्तित्व के धनी थे। कोई भी ज़रूरतमंद उनके द्वार से खाली व निराश नहीं लौटता था। आओ शिव, मेरे पास बैठो। मालिक, 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 इस वर्ष तो खेती ही उजड़ गई मालिक। मेरे बच्चे तो भूखे मरने लगे हैं मालिक। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ जाऊं।
मेरी मदद करो मालिक, मेरी मदद करो मालिक। भोला, ये क्या? तुम रो क्यों रहे हो? ये लो राशि, जाओ अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। बालक शिव पर दादाजी की दान वृत्ति की अमिट छाप पड़ी, जिससे दान धर्म के संस्कार शिव कुमार के मानस पटल पर अंकित हो गए। आदरणीय पिता श्री चिरंजी लाल जी व करुणा मृदुता वात्सल्य की मूर्त माता विद्या देवी जी के संस्कार बालक शिव में पल्लवित हुए। माता पिता नवकार मंत्र का जाप करते, सामायिक प्रतिक्रमण करते, तो बालक शिव साथ साथ महामंत्र का जाप करते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो एसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशे पठमं पवै मंगलम् पठमं पवै मंगलम् पठमं पवै मंगलम्। बालक शिव कुमार अक्सर ननिहाल जाया करते थे। वहाँ पर नाना श्रीयुत प्रभुमल जी के साथ जंगल घूमने जाते। चलो शिव, तुम भी पक्षियों को दाना डालो। आओ शिव, इधर आओ, गायों को भी चारा डालो। जीवों के प्रति छोटे से बालक में करुणा का भाव देखकर नानाजी बहुत प्रसन्न होते। शिव बढ़ते गए। उनकी अटखेलियाँ थी अरिहंतों, सिद्धों व साधुओं की स्तुतियाँ करना। पितृकुल की परंपरा, गोचरी पानी बहराना, साधु संतों का सत्संग व सेवा शुश्रूषा ने शिव कुमार के बाल्यकालीन मन मानस में जैन धर्म की परंपराओं के प्रति अटूट श्रद्धा का बीजारोपण किया। एक बार शिव कुमार ननिहाल रानिया मंडी में थे। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान और कुशल व्याख्याता उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज वहाँ वर्षावास कर रहे थे। वह नाना जी के साथ गुरुदेव के दर्शन हेतु स्थानक में पहुँचे। मथेन वंदामि गुरुदेव, तिखु तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पज्जुवासामि मथेन वंदामि। प्रभुमल जी, बड़े खुशकिस्मत हो। दोता ऐसा मिला है, खूब नाम चमकाएगा। मस्तक की रेखाओं पर शीर्ष पद है, राजयोग है। सूर्य सा तेजवंत होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। नन्हे शिव को देखो, शिव की क्या बात। दया पालो। जैसे जैसे शिव कुमार ने जवानी की उम्र में कदम रखा तो शिव कुमार के जिज्ञासु मन में प्रश्न उठने लगे। जीवन क्या है? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ? कब तक हूँ? इसके बाद कहाँ जाऊँगा? मनुष्य जन्म क्यों लेता है? मृत्यु क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य? ये सारे सवाल सहज व स्वाभाविक थे, पर इन पहेलियों को बुझाना आसान नहीं था।
शिव कुमार पढ़ाई में बहुत कुशल थे, परंतु जब समय मिलता तो जैन दर्शन का पाठन करते। उनकी तीर्थंकर भगवान महावीर के प्रति आस्था दृढ़ होती गई। वे भगवान महावीर की साधना पद्धति को जानने की तीव्र उत्कंठा के साथ लुधियाना में विराजित श्रमण संघ के प्रथम पट्टधर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज व पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में पहुँचे। मत्थेन वंदामि गुरुदेव। आचार्य आत्माराम जी महाराज ने शिव कुमार का श्रीमुख देखकर कहा, आत्मदृष्टा हो, बड़ी ही उज्जवल आत्मा के धनी हो। सरल आत्मा शिव की, शिव को पाना चाहे, मन में एक तड़प उठी, मोक्ष वो जाना चाहे। पंजाब केसरी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने शिव कुमार की जिज्ञासाओं का तत्कालीन समाधान भी किया। भगवान महावीर ने जीवन यापन के दो मार्ग बताए हैं शिव, एक अणगार और दूसरा आगार। तुम अनगार जीवन जीने के लिए जन्मे हो शिव। समाधान मिला तो शिव कुमार के मन मानस में विरक्ति का भाव जगा। शिव कुमार ने इसे आमंत्रण मानकर ज्ञान मुनि जी महाराज के समक्ष मन ही मन संकल्प लिया कि वे उपयुक्त समय पर उनसे ही दीक्षा लेंगे। सुनो बहू, शिव कुमार के लिए रिश्ता आया है। सिरसा का परिवार है, लड़की बहुत शालीन है। मैंने रिश्ता स्वीकार कर लिया है। दादाजी, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं दीक्षा लेकर जैन साधु बनूंगा। सूट बूट पहनते हो, प्रेस किए बिना कपड़े नहीं पहनते, खाने पीने के और घूमने फिरने के इतने शौकीन हो, तुम दीक्षा लोगे? हाँ, मैं अणगार धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। पुत्र, पढ़ो लिखो, गृहस्थी बसाओ, व्यापार व्यवसाय संभालो। तुम सदगृहस्थ श्रावक भी तो बन सकते हो। बहुत समझाने पर भी शिव कुमार नहीं माने तो दादाजी ने कन्या पक्ष से विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना के साथ संबंध तोड़ दिया। शिव कुमार ने चंडीगढ़ पटियाला 2 यूनिवर्सिटीज से डबल MA की और साथ साथ सामायिक प्रतिक्रमण भी कंठस्थ कर लिए। एक बार शिव कुमार को पढ़ाई के दौरान विदेश जाने का अवसर मिला। वे जिस अंग्रेज परिवार के घर ठहरे, वहाँ उनके आगे मांस परोसा गया। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब नहीं खाता। Oh, Shiv, tell me, if you get lost in a forest area with no food around or in an area where there is no vegetation, what you'll do? You won't, the only option would be to kill and eat. So you'll starve yourself. What you'll do? मैं मरना पसंद करूंगा, परंतु मांस खाने की कल्पना भी नहीं करूंगा। भारतीय संस्कृति मुझे प्राणों से भी प्यारी है। मेरे आगे से ये सब हटा दो। किसी जीव को मार के खाना जुल्म बड़ा भारी है। अपनी गर्दन रखकर देखो जब चलती आ रही है। पशु का जीवन अपना जीवन, दोनों ही अनमोल। हृदय के पर्दों को लो खोल। मांसाहार से बड़े बीमारी और गरीबी आए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता होती हाय हाय। जो सुख चाहे ना ले आए, रोते हैं पशु अनबोल। हृदय के पर्दों को लो खोल, हृदय के पर्दों को लो खोल। I respect your feelings, Shiv. Good. Let me get some fruit and salads for you. जब तक शिव कुमार वहाँ रहे, उस अंग्रेज परिवार के घर में मांसाहार पर प्रतिबंध लगा रहा। लौट आए सूटेड बूटेड शिव कुमार विदेश से। परिवार ने उनकी वैराग्य परिपक्वता में दृढ़ता को देखते हुए दीक्षा की अनुमति दे दी। माँ ने भी अपना हृदय पक्का किया और आशीर्वादों से भरा हाथ अपने लाल के सिर पर रख दिया। मातृत्व मुझको तुमने दिया है, मेरा मस्तक ऊंचा किया है।
जाओ शिव शिवत्व को पाना, सत्य का दीपक जलाते ही जाना, जलाते ही जाना। बाबू कुल का उच्च शिक्षा प्राप्त युवक जैन साधु बन रहा है, यह खबर फैलते ही जैन संघ में हर्ष छा गया। उत्तर भारत के जैन समाज के लिए यह गौरव के साथ साथ हैरानी का विषय भी था। लोग ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे कि देश विदेश में भ्रमण कर चुका युवक जैन साधु बन रहा है, परंतु यह सत्य था। परिवार का ऐसा सौभाग्य शिव कुमार के साथ उनकी 3 बहनें निर्मला जी, सुमित्रा जी व संतोष जी, इन्होंने भी दीक्षा ली। परिवार से 4 मुमुक्षु आत्माएं बढ़ चली महापथ की ओर। दीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मलोट के हर परिवार को न्योता भेजा गया। संत श्री ज्ञान मुनि जी, श्री पदमचंद जी, श्री अमर मुनि जी, महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज, श्री सीता जी महाराज, श्री शिमला जी महाराज के अलावा हजारों की संख्या में साधु साध्वी, श्रावक श्राविका इस दीक्षा महोत्सव में शामिल हुए। 17 मई 1972 मलोट मंडी पंजाब में दीक्षा का भव्य आयोजन किया गया। जिन शासनम जय शासनम, आई दीक्षा की ये शुभ घड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी। कितना पावन ये समा है, महकी हर दम ये फिजा है, ये फिजा है। जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम, जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम। छोड़ना मुझको संसार है और परिवार भी छोड़ना। ममता माया के रिश्ते हैं जो, उनको झटके से है तोड़ना। सामने है चुनौती कड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी। आई दीक्षा की ये शुभ घड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी। जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम, जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम।
दीक्षा एक प्रतिज्ञा है महाव्रतों का आजीवन पालन करने की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह आदि 5 महाव्रतों का स्थूल व सूक्ष्म स्तरों पर, मानसिक, वाचिक व कायिक धरातलों पर ज्ञान, प्रत्याख्यान और आचरण दीक्षा की अनिवार्य शर्त है। शिव कुमार उच्च लक्ष्य लेकर साधना के मार्ग पर अधिरूढ़ हो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि कठोर मर्यादाओं के भीतर ही आभ्यंतर जीवन का आलोक प्रकट होता है। जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम, जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम। चित्तवाणी व काया मेरी रंग गई साधना रंग से। आ, आ, वेश पर है केसर सजी, खुशबू आई है अंग अंग से। मुक्ति दुल्हन है आगे खड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी। आई दीक्षा की ये शुभ घड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी, लहर उठती है मन में बड़ी। जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम, जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम, जिन शासनम जय शासनम, जिन शासनम। दीक्षा की परंपरा अनुसार दीक्षार्थी शिव कुमार ने अरिहंत परमात्मा की स्तुति की और पूज्य ज्ञान मुनि जी महाराज के मुखारविंद से सामायिक सूत्र द्वारा आजीवन समता भाव में रहने की प्रतिज्ञा ली। सोत्साह दीक्षा संपन्न हुई। शिव कुमार गृहस्थ से साधु बने, अव्रती देशव्रती से सर्वव्रती बने, सूट बूट छोड़ चादर चोल पट्टा मुख वस्त्रिका रजो हरणधारी श्वेतांबर बने। दीक्षार्थी शिव कुमार से शिव मुनि जी महाराज बने। बोलिए शिव मुनि जी महाराज की जय। शिव मुनि जी महाराज स्वभाव से ही जिज्ञासु हैं। किशोरावस्था में उनकी जिज्ञासाएं थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ से कहाँ जाऊँगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने अनेकों चातुर्मास किए, विहार किए, परंतु महावीर की साधना को पाने की जिज्ञासा बढ़ती गई। जब भी वृद्ध साधु साध्वियों से मिलते यही चर्चा करते, मुझे महावीर की साधना का मार्ग बताइए। एक बार शिव मुनि जी महाराज विचरण करते हुए अंबाला पधारे। वहाँ संथारा साधिका उपपरवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज, उपपरवर्तनी
श्री राजकुमारी जी महाराज, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्री सुधा जी महाराज, स्वर्ण संघ गौरव मणि गुरुणी मैया श्री किरण जी महाराज साहिब आदि कई साध्वियाँ विराजमान थीं। उन्होंने श्री स्वर्ण कांता जी महाराज के समक्ष भगवान महावीर की साधना के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की तो उन्होंने बड़े विनय भाव से कहा, आप श्री आचारांग सूत्र का दूसरा भाग और श्री कल्प सूत्र का अध्ययन करें, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। मात्र 15 वर्ष की दीक्षा पर्याय में ही आपका बहुमुखी विराट व्यक्तित्व समग्र संघ में लोकप्रिय बन गया। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने पूना सम्मेलन में दिनांक 13 मई 1987 के दिन लगभग 300 साधु साध्वियों तथा लाखों श्रावक श्राविकाओं के समक्ष आपको युवाचार्य पद की चादर प्रदान की। बोलिए युवाचार्य शिव मुनि जी महाराज की जय। 9 जून 1999 को अहमदनगर महाराष्ट्र में श्रमण संघीय विधानानुसार आप श्री श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए और 7 मई 2001 के पावन दिन ऋषभ विहार दिल्ली में 350 साधु साध्वियों और लाखों श्रावक श्राविकाओं के रूप में चतुर्विद संघ ने आप श्री को आचार्य पद की प्रतीक पवित्र चादर प्रदान की। चतुर्विद चेतना का प्रतीक चादर श्रमण संघ में चतुर्थ पटधर को समर्पित करने का वो अविस्मरणीय क्षण था जिसे धरती के कण कण ने, चतुर्विद संघ के श्रद्धानत वंदन ने, श्रामण्य के चंदन ने, संत साध्वी मंडल के अभिनंदन ने, श्वेत शुक्ल ध्यान की धवल मूर्ति, प्रज्ञा प्रतिभा और प्रतिष्ठा के पर्याय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज को स्नेहाधीन होकर समर्पित की और प्रत्युत्तर में महान दायित्व समझकर आचार्य श्री जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। बोलिए आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आचार्य पद पाने के बाद भी आपने अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए भारतीय धर्मों में मुक्ति विषय पर शोध किया। जैन धर्म का विशिष्ट संदर्भ इस विषय में पटियाला विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपकी कृति ध्यान एक दिव्य साधना पर डीलिट की मानद उपाधि देकर आपको सम्मानित किया। वे डॉक्टर शिव मुनि हो गए, परंतु जिज्ञासा और पिपासा शांत नहीं हुई। वे कई ध्यान गुरुओं से मिले। ध्यान की हर प्रचलित पद्धति को उन्होंने समझा और अभ्यास किया। ध्यान की एकांत साधना से उन्हें प्रभु महावीर की ध्यान साधना के सूत्र मिले। उन्होंने योग द्वारा शारीरिक क्रियाएं विकसित की और साथ साथ भाव दशा को प्रधानता दी और विकसित की आत्म ध्यान प्रणाली। सौभाग्य से वर्ष 2006 का चातुर्मास जम्मू नगरी को मिला। चातुर्मास में विशिष्ट ध्यान साधना और आराधना हुई। सुनियोजित ढंग से आत्म ध्यान कोर्स जम्मू चातुर्मास से ही प्रारंभ हुए। एक व्यवस्थित अभ्यास क्रम तैयार किया गया और हजारों की संख्या में भारतवर्ष के साधकों ने इन ध्यान शिविरों का लाभ लिया। आइए कुछ पल के लिए आचार्य भगवान द्वारा दी हुई भेद विज्ञान की साधना का अनुभव करें। आपका स्वागत है साधना के इस मंदिर में। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में शत शत वंदन नमन। योग एवं प्राणायाम से शरीर को शुद्ध कर लें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, आंखें
कोमलता से बंद। आपका पूरा शरीर शांत, विचार शांत, मन शांत, चारों ओर शांति व समृद्धि का वातावरण है। अनुभव करें, आपके लिए पूरी सृष्टि शांत है। कुछ देर अपना सारा ध्यान आते जाते श्वास पर रखें। हर श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ लें। श्वास भीतर आए तो सो और बाहर जाए तो हम। सो हम, सो हम, सो हम। सो अर्थात वह सिद्ध शुद्ध आत्मा, हम अर्थात मैं। सो हम अर्थात मैं सिद्ध भगवान के तुल्य हूँ। यह ध्यान अभेद की साधना है, तीर्थंकरों की साधना है, शरीर और आत्मा की भिन्नता की साधना है। अपने भीतर अनुभव करें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए साधक की दृष्टि में शत्रु और मित्र एक समान होने चाहिए। सुख व दुख एक समान होना चाहिए। प्रशंसा व निंदा एक समान होनी चाहिए। यही नहीं, जीवन और मरण में भी समभाव होना चाहिए। ऐसा पवित्र समभाव तभी आता है जब साधक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र का एक साथ समान रूप में आचरण करता है। आध्यात्मिक साधना किसी भी विचारधारा की हो, सबका सर्वोपरि उद्देश्य है हम कैसे निर्मल बने, कैसे सूर्य के समान प्रकाशित हों, कैसे सागर के समान गंभीर बने और कैसे मोक्ष प्राप्त करें। ये सभी संभावनाएं हमारे भीतर विद्यमान हैं। हमारे भीतर शिवत्व है, महावीरत्व है, बुद्धत्व है, किंतु बीज रूप में है, अविकसित है। इन बीजों को, इन संभावनाओं को विकसित करने की साधना ही ध्यान है। ध्यान हर अवस्था में आवश्यक है। ध्यान करने से सत्य को स्वीकारने की शक्ति बढ़ जाती है। हम बच्चों को सिखाते हैं सत्य बोलना चाहिए, किंतु ये नहीं सिखाते कि सत्य बोलने के लिए मन को कैसे तैयार करें। यदि बच्चों को ध्यान सिखा दें तो ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि सत्य बोलो। वे ध्यान करेंगे तो अपनी शक्ति खुद नियंत्रित करने लगेंगे। एकाग्रता बढ़ेगी तो बुद्धि प्रखर होगी, सरलता आएगी और वे विनम्र हो जाएंगे। युवावस्था उत्साह, उमंग व शौर्य का प्रतीक है। आज युवा शक्ति भौतिक सुखों में संलग्न है। युवा अपनी स्वाभाविक चाल छोड़कर सुबह से शाम यंत्र के समान दौड़ रहे हैं। ये भागदौड़ और मानसिक व्यस्तता उन्हें शारीरिक व मानसिक रोगों का शिकार बना रही है। तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, मान, अपमान, अनिद्रा के कारण वे रोगों का शिकार बनते जा रहे हैं। उनकी शक्ति व्यर्थ हो रही है। ये शक्ति पुंज में तभी बदलेगी जब युवाओं का अंतर विवेक जागृत होगा। ध्यान युवा शक्ति को सही दिशा देगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ये उनकी जरूरत है। ध्यान से चित्त शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी तो समस्या का समाधान खोजना आसान हो जाएगा। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वृद्धावस्था में भी ध्यान साधना अत्यंत आवश्यक है। वृद्ध लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन। ध्यान साधक को एकाग्रता सिखाता है, स्वावलंबी बनाता है।
ध्यान करने वाले के लिए अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान बन जाता है। भावना भाएं समस्त सृष्टि के संबंध एक तरफ और मेरी आत्मा और परमात्मा से संबंध एक तरफ। भोजन मिले या ना मिले, कोई सम्मान करे या अपमान करे, कोई चिंता नहीं। आत्मा इन सब से मुक्त है, शुद्ध और निरंजन है, समस्त भावों प्रभावों विभावों से स्वतंत्र है। जैसे जल के कण कण में शीतलता समाई है, वैसे ही आत्मा के कण कण में आनंद समाया हुआ है। अनंत आनंद, परम आनंद। आत्मरमण की इस साधना से हर सांस सार्थक कर लें। मार्ग अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है। शेष आपका पुरुषार्थ, आपका विवेक, आपकी जागरूकता। जैसा आपकी आत्मा को सुख हो, यही शाश्वत सत्य है, यही परम सत्य है। नमन करते हैं ध्यान साधना के सुमेरु आचार्य भगवन के श्री चरणों में। आपकी ऋजुता, आपकी सरलता, आपकी विनय और आपके पुण्य से ये साधना हमें मिली है। प्रार्थना करते हैं आपकी साधना आपके अंतिम श्वास तक चले और हम सब भी इस पथ का अनुसरण करें। नाटिका में कोई आपके प्रति अविनय आशातना हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, राष्ट्र संत, मेरे आराध्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिनका जम्मू के अंदर 2006 का चतुर्मास भी रहा और आज यहाँ पर 2025 के चतुर्मास में मुझे अनेक लोगों के भीतर में उनकी ही छवियां नजर आ रही, क्योंकि हर लब पर, हर जुबान पर उनका नाम अक्सर सुनने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर क्यों ना उनकी जीवन झलकी पेश की जाए। तो मैंने बात की जैन तरुणी मंडल से कि हमने उनकी प्रस्तुति करवानी, क्योंकि वो जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो जैन तरुणी मंडल ने सहर्ष स्वीकृति देते हुए बहुत अच्छे ढंग से, तन से, मन से पूरी अपनी ऊर्जा लगा करके सभी बहनों के साथ में, बच्चों के साथ में, पूरी उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ जीवन झलकी को अंजाम देने का प्रयास किया। और उसके अंदर ऐसे लग रहा था विदेश का सीन कि भगवान विदेश में बैठे हुए हैं और उनकी युवावस्था और उनका ये वैभवपूर्ण जीवन किस प्रकार वो त्याग और वैराग्य से अपने संसारिक जीवन को छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके और परिवार के कहने पर भी शादी से इनकार कर दिया और कैसे वो घर से निकले और शेर की तरह निकले, शेर की तरह ही उन्होंने संयम का पालन किया और आज सूरत के अंदर किस प्रकार आत्म ध्यान साधना के अंदर विराजमान है। तो देखिएगा और इन्होंने कितने प्रयास से ये कार्यक्रम पेश किया। तो बहुत बहुत जैन तरुणी मंडल के प्रति मेरी मंगल भावनाएं, शुभकामनाएं। इसी प्रकार ये आगे बढ़ती रहे, चढ़ती रहे और इनका मंडल खूब तरक्की करे, जिन शासन की खूब प्रभावना करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति शांति।